मेडिसिन, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, बायो इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ना है और मटेरियल केमिस्ट्री यानी ड्रग्स से रिलेटेड भी हम लोग देखेंगे। और जो इसका मेन सिलेबस है वो सिलेबस में अगर हम डिस्कस करें तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप हैं, क्या क्या हो सकते हैं, और इसमें रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में जानेंगे, जनरल प्रॉपर्टी और उसके ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फिर इसी में इपीमर की बात करेंगे, म्यूटा रोटेशन की बात करेंगे और एनोमर की बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये तीनों टॉपिक हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, ओपन चेन स्ट्रक्चर की, इपीमर, म्यूटा रोटेशन एंड एनोमर। फिर इसके आगे जब आप चलेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन यानी म्यूटाराइजेशन का मैकेनिज्म कैसे होगा, और फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज यानी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से रिलेटेड जो है यानी डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करेंगे। फिर ग्लूकोज के ही हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला की बात करेंगे, और साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे। और इन्हीं सब यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज जो भी होंगे कंपाउंड, उसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर की बात करेंगे, यानी कैसे एक दूसरे को चेंज कर पाएंगे हम। डिसेंडिंग ऑफ द शुगर सीरीज, कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज, यानी इसका कन्वर्जन कैसे एल्डोज को कीटोज में कैसे परिवर्तित करेंगे। फिर हम रीअरेंजमेंट, स्टेपिंग अप यानी किलिंग फिशर मेथड से, स्टेपिंग डाउन रफ एंड कोल्स मेथड से ऑफ एल्डोज। अगर हम फिर देखें तो इंटरचेंज ऑफ एल्डोजेस के, लिंकेज बिटवीन मोनोसेक्राइड्स, ये मोनोसेक्राइड्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द डाइसेक्राइड्स, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज की बात करेंगे। फिर एंड पॉलीसेक्राइड यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मेनली क्या है, 3 टाइप के, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। इस सब के इसमें जो स्ट्रक्चर आपको देखना है वो स्ट्रक्चर एंड सेलुलोज स्क्लेडिंग ऑन दियर स्ट्रक्चर एंड इलूसिडेशन। फिर अब अगर हम इसके आगे चलें तो केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड को देखना है, इसका कितने टाइप के होते हैं, क्या स्ट्रक्चर बन सकता है और कैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इसी में हमको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जीटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये दोनों आपको देखना है, जीटर आयन को एंड किसका, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को। और इसके बाद अगर हम देखें प्राइमरी तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आप प्रोटीन को देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड के बारे में भी जानेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड के बारे में जानेंगे। फिर सी टर्मिनल अमीनो एसिड, और फिर इसी के आगे सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड्स की बात जब हम करेंगे तो एन प्रोटेक्शन एंड सी एक्टिवेशन ग्रुप के बारे में। फिर सॉलिड फेज सब्सटेंशन सिंथेसिस की बात करेंगे। और इसके बाद जब हम देखेंगे
तो प्रोटीन डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके आगे जब हम चलेंगे तो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन ये इसके बाद हम देखेंगे को एंजाइम देखेंगे और को फैक्टर, एंजाइम और को फैक्टर के बारे में जानेंगे, को फैक्टर के बारे में, और इससे रिलेटेड क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, यानी दियर रोल इन बायोलॉजिकल रिएक्शन, इनका क्या क्या महत्व है, क्या क्या कार्य ये कर सकते हैं, इसकी स्पेसिफिसिटी एंजाइम एक्शन के बारे में देखेंगे। फिर अगर हम देखें तो एंजाइम इनहिबिटर एंड देयर इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। इसके बाद इसके फिनोमेना, जो इनहिबिटर का फिनोमेना है, क्या क्या इसमें, इसके अंदर क्या क्या है, ये भी देखेंगे। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इंक्लूडिंग एलोस्टिक इनहिबिशन। फिर नेक्स्ट हम जब चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो यानी यूनिट 3, इसमें हम क्या पाएंगे कि केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड हमको पढ़ना है, और केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड में कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी इसके न्यूक्लिक एसिड के सब जो भी आप पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड में, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन, इनके हमको स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला तक हमको डिस्कस करना रहेगा। न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड और इनके स्ट्रक्चर, यानी मेनली डीएनए, आरएनए, वाटसन और क्रिक मॉडल को, और जेनेटिक कोड और बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए एंड आरएनए, और फिर हमको पढ़ना है रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशनल। और नेक्स्ट जो यूनिट आपकी है वो है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो अब हमको पढ़ना है क्या? मेडिसिनल केमिस्ट्री को पढ़ना है, यानी ड्रग कैसे खोज हुआ, इन सब के बारे में, इसका डिजाइन और डेवलपमेंट, और रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच से, किससे? रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच से, और ड्रग एक्शन रिसेप्टर, कैसे कोई ड्रग कैसे उस पर प्रभाव डालता है, किसी भी आपके ऊपर या हमारे ऊपर, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, ड्रग्स, मॉलिक्यूल। फिर अगर इसके बॉन्डिंग रोल की बात करें, OH ग्रुप या उस पे जो एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, या फिर डबल बॉन्ड या एरोमेटिक रिंग, इन सब के बारे में हम देखेंगे। सिंथेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ड्रग्स ऑफ फॉलोइंग क्लासेस, यानी ड्रग्स कितने टाइप के होंगे, क्या क्या उसमें हो सकते हैं, जैसे एनाल्जिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के बारे में। उसमें मेनली हमको डिस्कस करना है एस्पिरिन और पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल की बात करना है, एंटी फंगल एजेंट की बात करना है, और इसके बाद उसी ड्रग में हमको कार्डियोवैस्कुलर देखना है, HIV और एड्स के बारे में देखना है, HIV और एड्स के बारे में। नेक्स्ट जो 5th यूनिट हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सॉलिड के बारे में हमको पढ़ना है, और इस सॉलिड में मेनली जो डिस्कस करना है वो लैटिस सेल, यूनिट सेल और लॉ ऑफ क्रिस्टोग्राफी, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, और फिर मिलर इंडिसेस और सिमेट्री ऑफ एलिमेंट क्रिस्टल, यानी जो आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम है उन सब के बारे में, और उनसे हमको क्या ब्रेग्स इक्वेशन तक हमको डिस्कस करना है।
और मेनली जो स्ट्रक्चर के बारे में हमको देखना है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड, इन तीनों का हमको स्ट्रक्चर देखना है। और नेक्स्ट यूनिट है 6 यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। तो इसमें ये सब में लगभग फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों में आता है। तो इसमें हमको देखना है क्या, मोनोमर, ओलिगोमर, पॉलीमर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन। तो पहले तो इसका क्लासिफिकेशन ही हमको पढ़ना है, और नेचुरल सिंथेसिस कैसे आप कर सकते हैं, लीनियर क्रॉस या नेटवर्क, प्लास्टिक, इलास्टोमर, फाइबर, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, बॉन्डिंग पॉलीमर, ये सारी चीज़ें। फिर इसी में प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड फोर्स इन पॉलीमर्स की बात करेंगे। पॉलीमर, और जो इसमें ये पॉलीमर नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ये फार्मूला आपको ड्राइव करना होगा, वेट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में। और फिर पॉलीमर डिटर्मिनेशन बाय विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कैसे निकालेंगे, लाइट स्कैटरिंग मेथड, जेल परमिनेशन एंड क्रोमेटोग्राफी मेथड, ऑस्मोमेट्री एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर आपको पढ़ना है आगे जो सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजीन, ये मेनली इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, मेन ग्रुप एलिमेंट में सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजीन। इसमें क्या है, सिलिकॉन्स और फॉस्फाजीन इन इनऑर्गेनिक पॉलीमर के एग्जाम्पल के रूप में इसको आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट जो 7 चैप्टर है वो क्या है, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमराइजेशन की काइनेटिक्स और इसमें पॉलीमराइजेशन देखना है, और पॉलीमराइजेशन टेक्निक कैसे है, और मैकेनिज्म और काइनेटिक ऑफ कोपॉलीमराइजेशन, एडिशन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, ये मेनली किसका पार्ट है, ऑर्गेनिक वाला। आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, ये तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में कॉमन है। और ये जो है वो ऑर्गेनिक का कंडेंसेशन एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, पॉलीएमाइड्स, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इपॉक्सी रेजिन एंड फिर नेचुरल सिंथेसिस रबर, और फिर एलिमेंट्री आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट यूनिट हमको पढ़ना है वो सिंथेसिस ऑफ डाई, ये मेनली ऑर्गेनिक का पार्ट है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, कलर पढ़ना है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ना है। फिर आपको इसकी क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई, और केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मेथिल ऑरेंज, मेनली किसके बारे में, मेथिल ऑरेंज के बारे में, कांगो रेड के बारे में, मेलाकाइट ग्रीन के बारे में, और क्रिस्टल वायलेट के बारे में। और मेनली जो है एलिर्जीन एंड इंडिगो, ये इतना पोर्शन आपको स्टडी करना है। थैंक यू।